मलीर एक्सप्रेसवे की लेटेस्ट अपडेट को लेकर ये वाली वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि ये वो अपडेट है जिसका इंतज़ार बैठा हूँ कराची के हर एक रेजिडेंट, बैठा हूँ कराची के हर एक इन्वेस्टर और जो लोग यहाँ पर रिहाइश करने का सोचते हैं उन सब के लिए बड़ा अहम है। तो इसलिए उनको बताता जाऊँ कि बैठा हूँ कराची की जो एक उम्मीद है मलीर एक्सप्रेसवे ये बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है, क्योंकि मुराद अली शाह ने रिसेंट जो सर्वे किया जाकर कॉजवे, जो कुरंगी का कॉजवे वो बन रहा था, उस पर भी उन्होंने बताया कि भाई 90% मलीर एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट हो चुका है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम दिसंबर के एंड तक या जनवरी के मिड तक उसको ओपन कर दें पब्लिक के लिए, क्योंकि उनके लिए इंटरेस्ट ये है कि कराची की जितनी आबादी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसको M9 हाईवे पे शिफ्ट किया जाए, और साथ साथ जो ट्रैफिक का फ्लो है, जो कि जितनी भी बड़े ट्रक्स हैं और ये सब हैं, वो सब बाकी शहर के अंदर आने के बजाय वो यहीं से बाहर से ही जो आपका बाहर निकल जाए। ये चीज़ बैठ टाउन कराची के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि जिन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम वीडियो उनको बताता जाऊँ, कयूमाबाद चुरंगी जो कि डिफेंस फेज 8 से अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हार्डली आप 18 से 20 मिनट के अंदर बैठ टाउन कराची की जो काठोर बना हुआ है वहां तक पहुंच के 2 मिनट के बाद बैठ टाउन कराची के गेट पे मौजूद होंगे, जो कि लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी ही यहाँ पर शिफ्ट होने के लिए आपका पेट्रोल एक्सपेंस है, कम्यूट है, ट्रेवलिंग का एक्सपेंस है, लोग थक जाते हैं कि यार बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जाहिर है किसी को शॉपिंग करने जानी है, बहुत सारी चीजें जो आप कनेक्ट रहते हो शहर से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कराची से डिस्कनेक्ट हो जाओ, तो बहुत सारी चीजें वहां मौजूद हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग अक्सर ये कहते हैं कि बैठा हूँ कराची का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बना हुआ है, ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, कौन आएगा, तो उनके लिए ये जवाब है कि जब बैठा हूँ कराची में इस तरीके से लोग देखेंगे कि यार आज भी वेल मेंटेन्ड है, अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं अपने लोगों को, तो लोग डिस्टेंस कम होने की वजह से यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तब ये सारी बिल्डिंग्स इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में बहुत जल्द लोगों की रिहाइश आना शुरू हो जाएगी। इन बिल्डिंग्स में विलाज हो, बैरिया के अपने अपार्टमेंट्स हो, ये तो ऑलरेडी फुल पैक चल रहे हैं। लोगों को लगता है शायद बैरिया जो है वो खाली चल रहा है, तो इसलिए आप लोगों के लिए है कि ये जो कमर्शियल बिल्डिंग है इनकी बारी आने वाली है। और साथ साथ जो लोग सेलर्स हैं आगे के प्रेसिडेंट्स वाले कि यार परेशान है कि यार मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे ड्रॉप हुई हुई है, उनके लिए भी है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और साथ साथ जो कमर्शियल बिल्डिंग्स वाले जिनके यहाँ पर ऑफिसेज मौजूद हैं, हम तो ख़ास तौर पे कराची के जितने भी ऑफिसेज हैं उन सबको बोलेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ऐसी महफूज जगह जहाँ पर ना पार्किंग का इशू है, ना उनकी गाड़ी डैमेज होने का इशू है, ना कोई बाइक चोरी होने का ख़तरा है, 24 घंटे लाइट है, पानी है, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल सकता है और डिस्टेंस कम होगा। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं जब आप बैठा हूँ कराची को कम डिस्टेंस के नज़रिए से देखेंगे, तो इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। जितने लेटेस्ट ड्रोन शॉट्स हैं, चीज़ें हैं, वो सब की सब मैंने कोशिश की आपके साथ यहाँ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोग जो है वो मुतमईन रहें। और इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी का ये एक काम जिसको हम बड़ी खुशी से एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई हमारे लिए कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी करे, हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन कर रहा है। तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी, DHS सिटी भी बेहतर होगी, बैठा हूँ कराची भी इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रेट इसके जो है वो बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। बाकी अल्लाह जानता है, मामलात इतने वैसे भी सख्त चल रहे हैं, चीज़ें होती है नहीं होती वो एक अलग बात है, लेकिन एक अगर आप थोड़ी सी डॉट्स को मिलाएं तो ये चीज़ें जो है कनेक्ट होती हुई नज़र आती हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।